ये वाला ही शुरू करना, ये उसके बाद ये करना। पहले चेतावनी। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किनका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मूरत के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मूरत के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावे किताबे खोल कर। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावा किताबें को। ये दवा हरगिज ना खाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ये दवा हरगिज़ न खाली जाएगी जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। जड़ सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। जब सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कहे गया। यह घड़ी हरगिज ना डाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। यह घड़ी हरगिज़ टाली जाएगी जब डोली तुम्हारी उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब ये डोली तुम्हारी निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही
निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे बता दो ये जनाब, कैसे मुकरोगे बता दो ये जनाब। जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब बही तेरी निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। है मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, है मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ। ये किराए का मिला तुझको मकान, ये किराए का मिला तुझको मकान। कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। लागी ऐसी लगन मेरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन मेरा हो गई मगन। गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी, गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। जो महल में पली बनने जोगन चली, जो महल में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी कहानी कहाने लगी। बैठी संतों के संग रंग गई मोहन के रंग, पट संतों के संग रंग मोहन के रंग। बैठी संतों के संग रंग गई सतगुरु के वो रंग, बैठी संतों के संग रंग गई सतगुरु के रंग। मेरा प्रीतम को अपने रिझाने लगी, मेरा प्रीतम को अपने रिझाने लगी। मेरा सतगुरु को अपने रिझाने लगी, मेरा सतगुरु को अपने रिझाने लगी। मेरा नामी पुरुष को रिझाने लगी, मेरा नामी प्रभु को रिझाने लगी। राणा ने विष दिया जान अमृत पिया, राणा ने विष दिया जान अमृत पिया। जीना मरना समान बिताने लगी, जीना मरना समान बिताने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके
सतगुरु की महिमा सुनाने लगी। मीरा सतगुरु के गुण को गाने लगी। मीरा सतगुरु के गुण को गाने लगी। मीरा गगन बीच अपनी सूरत को चढ़ाने लगी। मीरा गगन बीच अपनी सूरत को चढ़ाने लगी। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। बैठी सतगुरु के संग रंग सतगुरु के रंग। बैठी सतगुरु के संग रंग सतगुरु के रंग। मेरा प्रियतम को अपने रिझाने लगी। मीरा प्रीतम को अपने रिझाने लगी। मेरा सतगुरु को अपने रिझाने लगी। मीरा सतगुरु को अपने रिझाने लगी। मीरा ने पाया अपने सतगुरु से नाम धन। मीरा पाया अपने सतगुरु से नाम धन। उसको ही तो अपने हिये में उतारने लगी। उसको ही अपने हिये में उतारने लगी। मीरा सतगुरु की महिमा सुनाने लगी। मीरा सतगुरु की महिमा सुनाने लगी। बैठी सतगुरु के संग रंग सतगुरु के रंग। बैठी सतगुरु के संग रंग सतगुरु के रंग। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जय गुरुदेव। विश्व के कोने कोने में जो भी प्रभु प्रेमी सत्संग को सुन रहे उनको भी मेरा सादर सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जो गुरु महाराज की पहले की ये प्रार्थना की एक तरह की पत्रिका छपी हुई, उसमें से आपने एक दो प्रार्थनाएं सुनी कि देखो वो मालिक जब बुलावा भेजेगा तो उसमें कोई मुहूर्त पंडित जी से निकलवा के नहीं भेजेगा। वो किसी भी क्षण किसी भी तिथि पर किसी भी टाइम वो घड़ी आ जाएगी और यहां से आपको जाना पड़ेगा। इस संसार में जितना आपने फैलाव कर रखा है, आपने ये तुरंत नहीं छोड़ा। इस मका को जिसमें आप अभी बैठे हुए हो, इस पंच भौतिक शरीर में, तो जबरदस्ती भी वो खाली करा लेगा। एक सेकंड नहीं लगेगा, आपका देखना सुनना सब बंद करा देगा। और यमदूत यदि आप धर्मात्मा न हुए तो मार मार करके इस शरीर से आपकी जीवात्मा रूह को अलग कर देंगे और पास में बांध करके घसीटते हुए ले जाएंगे। इसीलिए चेतावनी प्रार्थना के रूप में आपने ये संदेश सुना कि अपनी जीवात्मा को समय रहते जगा लो। लुकमान हकीम इतने बड़े वैद्य थे, लेकिन अंत समय में उन्होंने भी यही कहा कि देखो ये जो हरगिज समय जो है वो हरगिज टाला नहीं जा सकता। वो ऐसा समय है जब उस प्रभु परमात्मा ने आपके लिए जाने का बुलावा भेजा है। वो तो बिरला कोई संत होता है, सतगुरु होता है जो विशेष मौज कर दे किसी जीवात्मा पर कि वो कुछ समय के लिए और समय सांसों की पूंजी बढ़ा दे। वो उसकी रहमत है, लेकिन वो भी
संत मत के कार्य के लिए करते हैं। ऐसे नहीं कि जो 3 लोगों का विधान बना हुआ है वो हर एक का समय ही बढ़ा देंगे, सांसों की पूंजी बढ़ा देंगे। नहीं, ऐसा हर एक के लिए नहीं होता। लेकिन जो जीवों की सेवा के लिए बिरले जीव होते हैं उनको तो वो रोक लेते हैं, जब चाहे तब रोक लेते हैं और जितना चाहे उतना रोक के रखते हैं। लेकिन ये भेद सच्चे संतों को पता है, सबको ऐसा नहीं कर सकता। तो प्रेमियों देखो, जब इतने अच्छे अच्छे हकीम को जाना पड़ा तो हमको आपको भी जाना पड़ेगा इस संसार को छोड़ करके। तो अपनी जीवात्मा, अपनी रूह, अपनी सोल को क्यों नहीं जगाते? सिकंदर पूरा देश, पूरा विश्व को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था कि हम ही सम्राट हो जाएं संपूर्ण विश्व के। उसका भी डर एक समय पे खत्म हो गया जब उसका अंतिम समय आ गया। उसके साथ में भी कुछ नहीं गया, तो हमारे आपके साथ में भी कुछ नहीं जाएगा, जो कि हम आप इस दुनिया के पीछे भाग रहे। और देखो, आपने दूसरी प्रार्थना सुनी जिसमें मीरा रानी कैसे कैसे काम की, कैसे सदगुरु का गुणगान किया, उनके संग बैठा और उन्होंने प्राप्त कर लिया कुछ, और उनका ही गुणगान करने लगी जिससे उन्होंने प्राप्ति की। अरे, जब अपने सदगुरु से कोई प्राप्त कर लेता है आत्मिक धन को, जो कि कोई नहीं छीन सकता, इस विश्व का कोई नहीं, कोई प्राणी नहीं छीन सकता, क्योंकि वो चुराया ही नहीं जा सकता। वो ऐसा धन है जो कि कोई चोर नहीं चुरा सकता। और वो खर्च भी अथाह समुद्र की तरह से अगर आप हो गए तो खर्च भी बहुत नहीं होता। चाहे जितना समुद्र में से जितने लोटे पानी भर लो, चाहे जितनी बाल्टी भर लो, वो कभी कम नहीं पड़ेगा। वैसे ही है जीवात्मा या सूरत, जब यहाँ से जग करके अपने सदगुरु के माध्यम से अनामी पुरुष करतार, जो कि जिसका वारा पारा नहीं, उसमें जब जा करके मिल जाती है, उस अपार शक्ति में, उस प्रकाश के भंडार में मिल जाती है जो कि अनंत अपार है। और वही आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा में जाकर के जब मिल गई अनामा में, तो वो भी अपार एक तरह से हो जाती है कि उसमें से भी अगर लुटाया जाए तो चाहे जितना लूट लो कम पड़ने वाला नहीं। तो देखो, जिस तरह से मीरा जी ने पाया, अपने सदगुरु का गुणगान किया, वैसे ही आपको भी बनना चाहिए। अपने आप को वैसा ही बनाने का प्रयास करो तो कुछ प्राप्ति कर ले जाओगे। जब तक कुछ प्राप्ति नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा? सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज का सत्संग बहुत ही गूढ़ है, और इतना गूढ़ कि आप शायद ही सुने हो कभी। आज सतगुरु की दया और मौज ऐसी है, वो ऐसा सत्संग आपको सुनने को मिलेगा जो कि गुरु महाराज के मुखारबिंद का है और बहुत ही गूढ़ है। तो उस सत्संग को सुनो और विश्व के हर सत्संगी तक, हर गुरु भाई बहन तक, हर प्रभु प्रेमी तक इस सत्संग को आप पहुंचा दीजिएगा। ये हमारी आपसे विनती और प्रार्थना। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग सत्संगी की रहनी, ये 11 दिसंबर 1959, 11 दिसंबर 1959,
इतना पुराना आपको सत्संग आज सुनने को मिलेगा तो आप सोचो वो कितना बृहद और कितना गूढ़ होगा, क्योंकि ये तो उस समय पर हम लोग नन्हे नन्हे रहे होंगे, तो नन्हे थे तो बोध भी नहीं, और 59 में तो शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो हमारा भी जन्म नहीं हुआ था। उस समय पर गुरु महाराज की बहुत छोटी संगत, मतलब 50 में शुरू किया और 9 साल के बाद का सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है, और उस समय बहुत छोटी संगत रही होगी। गुरु महाराज ने एक चीज खोल करके इसमें बताई है, उसको समझने का प्रयास करो। तो सतगुरु दयाल की इतनी मौज कि आज मुझे ये सत्संग मिला, तो हमने कहा सभी के तक ये सत्संग पहुंचे। तो प्रेमियों बहुत ध्यान से ये सत्संग सुने आप। सत्संगी लोग एक बात का विचार रखा करें, वो ये है कि यदि कोई भजन पर बैठा हो तो उस वक्त आप सबका धर्म है कि वहां इधर उधर बातचीत या शोरगुल नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इस बात का ख्याल नहीं करते तो जो मालिक की याद में बैठा हुआ है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो ही जाता है, और लोग अपना भी नुकसान करते हैं। ये इसलिए एहतियातन कह दिया गया है कि आगे जो आप लोग इस पर विचार रखेंगे, और जब कभी ऐसा शोरगुल कोई मचाता हो तो धीरे से उसके पास में जाकर के उसको मना कर देना चाहिए। हो सकता है कि जिस समय वो साधना पर बैठा हो उस परमात्मा की, सतगुरु की उस पर कृपा उतर रही हो, तो कितना बड़ा विघ्न हो जाएगा और वो कृपा का पात्र न बन सकेगा, ना उसकी कृपा उसको मिल सकेगी। कम से कम भाइयों और बहनों, तुम्हें ये विचार रखना चाहिए, यहाँ हो या घर में, कभी भी हो और कहीं भी हो, और यहाँ तक कि किसी के समाज में भी हो, वहां भी ये विचार रहे। बहुत सावधानी के साथ विचार रखते हुए आगे पीछे देखकर व्यवहार करें। जब हम इसका नियम बना लेंगे तो हमारे लिए भी दूसरे लोग नियम बना लेंगे। जब हम शोरगुल करेंगे तो दूसरे भी वैसा ही करेंगे। इसीलिए सब काम ध्यान से करना चाहिए, सदा चिंतन करते रहो। रह गया ध्यान और भजन भक्ति की, किसी स्थान पर पहुंचकर जितना वक्त दे सकते हैं उतना ज्यादातर एकांत में अंतर ध्यान ही होकर के अंतर में जोड़ देना चाहिए। देखो गुरु महाराज बड़े साफ शब्दों में कुछ चीजें समझा रहे हैं यहाँ पर। रह गया ध्यान भजन और भक्ति, तो किसी स्थान पर पहुंचकर जितना वक्त दे सकते हैं उतना ज्यादातर एकांत में अंतर ध्यान ही होकर के अंतर में जोड़ देना चाहिए। जो लोग सर्वदा अंतर ध्यान में लगे रहते हैं उन्हीं का काम हो जाया करता है। जो लोग अंतर में अंतर ध्यान में लगे रहते हैं उन्हीं का काम हो जाया करता है। बाहरी वासनाओं की तरफ या बाहरी स्वभावों की तरफ ज्यादा मन न लग जाएगा तो अंतर की कमाई नहीं हो सकेगी। जिन लोगों के लिए बाहर का काम सतगुरु अपनी कृपा से सौंप दिया करते हैं उसके लिए खास दया की जाती है। जिसके लिए सतगुरु बाहर का काम सौंप देते हैं उस पर सतगुरु खास दया, विशेष दया दिया करते हैं। बाहर का भी काम एक आध दो चार आदमी हम सब भाइयों का करते हैं तो सतगुरु की कृपा उन पर होती है, लेकिन सब कोई पर नहीं, लेकिन सब पर नहीं। सबका फर्ज तो ये है कि जिसे जितना कह दिया जाए वो उतना मानकर अपनी ड्यूटी को अदा करे, बस उसके बाद फिर अंतर ध्यान हो जाए। इस प्रकार हर सत्संगी भाई काफी तरक्की जो करता है उसमें कर सकता है और चल भी सकता है। दोनों आंखों के पीछे नासिका के ऊपर, दोनों आंखों के पीछे नासिका के ऊपर, दोनों भौहों के मध्य भाग में तीसरी आंख और सूरत
आत्मा की बैठक है। इस स्थान को संतों महात्माओं ने तीसरा तिल, नुक्ता सफेदा, आज्ञा चक्र, आत्मपद, चरण, अक्षयवट, वृक्ष इसको कहा। कहते हैं ये सब इसी स्थान के नाम हैं जहां पर की सूरत बैठी हुई है दोनों आंखों और नासिका के ऊपर। इसी का नाम भ्रिकुटी है। बहुत जगह तो कभी कभी रामायण के पढ़ने वाले भ्रिकुटी की जगह त्रिकुटी लगा देते हैं, भ्रिकुटी की जगह त्रिकुटी लगा देते हैं और त्रिकुटी की जगह भ्रिकुटी समझते हैं। इसके माने एक नहीं होते, इसके माने एक नहीं होते। भ्रिकुटी अलग है, त्रिकुटी अलग है। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, गिर त्रिकूट पर बस लंका, तहाँ रहे रावण सहज असंका। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जानू जल्लद घटाधिकारी। वो गिरि त्रिकूट चित्रकूट नहीं है, वो गिरि त्रिकूट चित्रकूट नहीं है। गिरि त्रिकूट के लिए वर्णन किया है, गिरि त्रिकूट के लिए वर्णन किया है जिस जगह पर रावण निशंक राज्य करता है। जब वो रावण नहीं था तब भी वो राज्य करते थे, अब भी राज्य करते हैं और भविष्य में भी राज्य करते रहेंगे। और उस रावण की व्याख्या गोस्वामी जी ने कहा है कि वो ब्रह्मा और माया है जिनका गिरि त्रिकूट में निवास है। उस रावण को व्याख्या स्वामी गोस्वामी जी ने कहा है कि वो ब्रह्मा और माया है जिनका गिरि त्रिकूट में निवास है, जिसको संतों ने त्रिकुटी वर्णन करके कहा है, जिसको संतों ने त्रिकुटी वर्णन करके कहा है, उसी का नाम गिरि त्रिकूट है। वहां रावण निशंक राज्य करता है। वो सोने की लंका है और सोने की लंका के ऊपर में काला छत्र है। वहां रावण निशंक राज्य करता है, वो सोने की लंका है और सोने की लंका के ऊपर में काला छत्र है। वो मन का स्थान है, वो मन का स्थान है। देखो सतगुरु दयाल बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि रावण कहाँ रहता है, दूसरे स्थान पर। जो दूसरे स्थान के दानी है उधर ये इंडिकेशन साफ साफ गुरु महाराज कर रहे हैं, अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं कि जो आप सोचते हो रावण यहाँ वहां नहीं, जो लंका का बखान किया गया है दूसरे धाम के धनी के लिए किया गया है। त्रिकूट मतलब त्रिकुटी उसके बैठने का स्थान है और मुख्य माया वहीं पर निवास करती हैं। तो वो दोनों आंखों के, अब बात आता है जो मन का, जैसे लंका के ऊपर में आप सोने का सिंहासन तो बना, सोने का सब कुछ, लेकिन ऊपर में जो छत्र है हनुमान ने वो भी बताया, वो छत्र किसका है, मन का है। और वही स्थान भी है मन का, वहीं पर अगर वहां तक सूरत जाएगी तो वो अपने भंडार में चला जाएगा, फिर मन साथ नहीं जाता सूरत के, वो अकेली ऊपर चलती है। वो दोनों आंखों के पीछे है, दोनों भवों और नासिका के ऊपर ये सूरत आत्मा की बैठक है। तीसरे तिल के अनेक नाम, इसको संतों ने तीसरा तिल, आज्ञा चक्र, नुक्ता सफेदा, पुंगी फल, सुपारी, नारियल और आत्मदर्शन और भगवान के चरण, ये सब इसका नाम है। ये नारियल यदि किसी का फूट जाए तो नारियल में से खुशबू आती है, और जब नारियल फूटता है तो उसमें से सफेद गिरी ऊपर बाल वाला होता है, उसको तोड़कर अलग करो तो उसमें एक तरह का काला खोपड़ा, उसको भी तोड़ दो तो अंदर में गिरी निकलती है, वो सफेदी है। तो इसी तरह से पुंगी फल, नुक्ता सफेदा, अक्षय वट वृक्ष, चरण कमल, ये सब नाम हैं। नाम, ये सब नाम मैं आपको इसके बता रहा हूँ। जिस तरह जिस जगह पर सूरत बैठी हुई है, आज्ञा चक्र
तीसरा तिल, ये सब एक ही स्थान के हैं, लेकिन समय के मुताबिक संतों ने शब्दों का जो प्रयोग किया है तो ये अलग अलग है। पुंगी फल कुछ और होगा, नुक्ता सफेदा कुछ और होगा, तीसरा तिल कुछ और होगा, आज्ञा चक्र कुछ और होगा, और नारियल कुछ और होगा, सुपारी कुछ और होगी, आत्म दर्शन कुछ और होगी, और चरण कमल कुछ और होगी, और सूरत कुछ और होगी। लेकिन नहीं, ये सब एक ही चीज है। मतलब ये जितने नाम आपको बताए गए वो सब एक चीज को बताया गया, लेकिन संतों महात्माओं ने अपने समय अनुसार अलग अलग शब्दों के द्वारा उसको आपको बताया। इतने नाम जो मैंने आपको बताए ये सब एक ही स्थान के नाम हैं, अलग अलग नाम नहीं। संतों ने अपने शब्दों में समय अनुसार ये नाम इसी स्थान के रखे हैं, जो कि दोनों भगवों के बीच नासिका के अग्रभाग में उसके ठीक सामने हैं। जहां की जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, इसी को पांच तत्व और 3 गुण, 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण, तमोगुण रजोगुण सतोगुण और मन चित्त बुद्धि और अहंकार, इन सब विकारों की जड़ता की एक गांठ सूरत के साथ में बंधी हुई है। इस जड़ता की गांठ को ना तप से, इस जड़ता की गांठ को ना तो तप से कोई खोल सकता है, ना जप से खोल सकता है, ना पूजा पाठ से कोई खोल सकता है, ना दान पुण्य से कोई खोल सकता है। किसी की हस्ती नहीं कि इन क्रिया कर्म से इस जड़ चेतन की गांठ को खोल ले। आप अनेकों तप करो, रोज व्रत रखो, रोज तीर्थ कर जाओ, रोज मंदिर में पूजा पाठ करो, लेकिन जड़ चेतन की गांठ नहीं खुल सकती। ये जड़ चेतन की गांठ ग्रंथि लग गई है, जो बगैर संतों और महात्माओं की युक्ति के नहीं खुलेगी। पर संत सरल तरीके से, सरल रास्ते से, सरल उपाय से इन दोनों आंखों के मध्य और नासिका के ऊपर जहां आज्ञा चक्र, तीसरा तिल और उस भगवान राम के चेतन चरण कमल अर्थात संत सतगुरु के जो चेतन चरण कमल अर्थात अनामी प्रभु के जो चेतन चरण कमल है, उनमें अपनी सूरत को एक टक होकर के जमाने को बताते हैं। जो सतगुरु दयाल आपको कहते हैं एक टक सामने देखो, वो कहां पर देखने के लिए कहते हैं? चरण कमल में देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि सतगुरु दयाल अभी बता रहे हैं कि वहीं पर सतगुरु दयाल के चरण कमल, वहीं पर अनामी प्रभु के चरण कमल जड़े हुए हैं। उस पर टिकाने की बात सतगुरु हमेशा बताते हैं। वही सूरत से खिल जाता है। तो होता क्या है? अर्थात अनामी प्रभु के चेतन चरण कमल हैं, उनमें अपनी सूरत को एक टक होकर के जमाने को बताते हैं। वही सूरत से खिल जाता है, वही सूरत से खिल जाता है। जैसे कि नख और पूर्णमासी का चांद निकल आता है, और हर मजहब वाले चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हों और या और किसी मजहब वाले हों, उसको देखना बहुत पसंद करते हैं और अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि दूज के चांद का नख आज दर्शन हुआ, कि दूज के चांद के नख का आज दर्शन हुआ। ज्यादातर तो मुसलमान इसका महत्व मानते हैं। हिंदुओं में भी इन्हीं चरण कमलों की बड़ी महिमा आई है, लेकिन हम लोग इन चरण कमलों की महिमा को समझ नहीं पाते और ना वे प्राप्त हो सकते हैं। गुरु के चरण कमल वो ठीक गुरु के चरण कमल की तरह चमकता हुआ चरण कमल होता है। वो ठीक गुरु के चरण कमल की तरह चमकता हुआ चरण कमल होता है। उन्हीं चरण कमल को प्राप्त करते दिव्य दृष्टि हो जाती है,
उसी चरण कमल को प्राप्त करते ही दिव्य दृष्टि हो जाती है पूर्ण रूप से। यदि वो पूरा चरण कमल खिल जाए तो याद रखो कि तब उसे पूरा आत्म दर्शन होता है। उस आत्म दर्शन की क्या कहूं महिमा, जिसे परापत सोई जाना। उस ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। उसमें रूप नहीं, रंग नहीं, रेखा नहीं। वो इतना बड़ा प्रकाश है कि उस प्रकाश की महिमा देखने में नजर आती है, छोटी पर महिमा नहीं हो सकती। उसी पर दृष्टि टिकाने से दिव्य दृष्टि हो जाती है, और जो चीज दूर की है वो नजदीक हो जाती है, जो करीब है वो दूर हो जाती है। जैसे कि हम टेलीस्कोप को मिलाते हैं, फोकस मिलाते हैं, वैसे ही उन चरण कमलों का फोकस है, जिसमें दूर की चीजें नजदीक आ जाएंगी और नजदीक की चीजें दूर हो जाती हैं। और उसी में होकर सब चीजें दिखाई पड़ती हैं। पास की चीजें दूर हो जाया करती हैं। इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि। इसी से यहीं बैठ करके दूर दूर की चीजें नजर आने लगी, दूर दूर की चीजें देखने लगे और दूर दूर का अनुभव होने लगा। इसी को कहते हैं अंतर्ध्यान हो गया। भाई इसी को कहते हैं कि वो महात्मा अंतर्यामी हो गए, अंतर्ज्ञान की प्राप्ति कर लिया। लेकिन जब तक ये चरण कमल नहीं खुलते हैं, इन चरण कमलों की नख नहीं प्राप्त होती है, नजर नहीं आती, और तब तक ये दिव्य दृष्टि बन नहीं सकती। दिव्य दृष्टि कभी खुल नहीं सकती और दूर की चीज को पास की चीज की तरह से देख नहीं सकती। वो ऐसा चीज है, वो अक्षय वट वृक्ष, जिसके खुलने पर सर्व दुख, सारी चिंता, सारा कष्ट दूर हो जाता है। गौतम तिये गति परस कर, नहीं परसत पग पान, और सखी कहे प्रभु को पद, सीता चरण कमल लघु सीता। वह चरण कमल है भगवान राम के, वह चरण कमल है भगवान राम के, वह चरण कमल है उसी संत सतगुरु बोध के चरण कमल, उस अनामी प्रभु के हैं, तीनों के हैं समझ लो। वह चरण कमल सतगुरु के हैं। उन्हीं चरण कमलों को स्पर्श करने से आत्मा भयभीत होती है कि उस चरण कमल की लाइट को, उसके प्रकाश को, उसके नूर को एकाएक बर्दाश्त नहीं करती तो झुक जाती है। मतलब इतनी तेज रोशनी आती है, जब दिव्य दृष्टि खुलती है, वो आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार होने लगता है उस अनामी प्रभु के चरण के, तो उसमें बहुत तेज रोशनी होती है। तो ये जो जीवात्मा की दिव्य दृष्टि की जो आंख होती है वो थोड़ा झुक जाती है, क्योंकि लाइट बहुत तेज निकलती तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो नीचे हो जाती है, तो भयभीत हो जाती है। उसी को समझा रहे गुरु महाराज। गौतम तिये गति परस कर, नहीं परसद पद पान। वो स्पर्श नहीं करती है, क्यों? पर सखियां कहती हैं कि हे सखी, तू इस चरण कमल को पकड़ ले। तो जो सतगुरु दयाल या दूसरी सखी के रूप में जो जीवात्मा जगी होती है, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली होती है, वो समझाती है कि ये चरण कमल है, इसको पकड़ ले, इसको सही से देख। ये उस भगवान के चरण हैं जो शिव और शक्ति से परे हैं, जो ब्रह्मा और माया से परे हैं, जो पुरुष और प्रकृति से परे हैं, जो काल महाकाल से परे हैं, जो हद बेहद से परे हैं, जो गुणातीत और त्रिगुण से भी परे हैं,
उस अनामी महापुरुष के ये चरण कमल हैं। वो किसके चरण कमल है? अनामी महापुरुष के चरण कमल हैं। तू क्यों नहीं स्पर्श करती है? तो सखियां कौन है? सखियां भी कौन है? सदगुरु समझा रहे शील, क्षमा, संतोष, विरा और विवेक है। वहां पर जो समझाने का काम करती हैं वो कौन करती है? ये शील, क्षमा, संतोष, विरा और विवेक करती हैं। परंतु उनका उभार तब तक नहीं होता, उनका उभार तब तक नहीं होता जब तक काम, जब तक क्रोध, जब तक लोभ, जब तक मोह, जब तक अहंकार इस शरीर के अंतर्गत बसते हैं। सतगुरु दयाल कह रहे हैं कि शील, क्षमा, संतोष, विरा, विवेक का तब तक उभार नहीं होगा जब तक कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का एक तरह से खत्म नहीं करोगे आप, तब तक नहीं, इस पर अंकुश नहीं लगाओगे, तब तक उनका उभार नहीं होगा। तब तक इन सखियों को और सूरत को ये पांचों दूत जो जबरदस्त हैं, जो जुल्मी और जालिम हैं, जो निशाचर की तरह इन सखियों के ऊपर प्रकोप किया करते हैं, वे उन सखियों को दबाए रहते हैं, उन सखियों को दबाए रहते हैं। इनका उभार, इनका जागरण कैसे होगा? जबकि संत सद्गुरु या उस तत्व के दर्शी महात्मा की प्राप्ति होगी, तब महात्मा, तब काम भी दूर होगा। इस शरीर से में काम, क्रोध भी दूर होगा, इस शरीर से लोभ भी दूर होगा, इस शरीर से मोह भी दूर होगा, इस शरीर से अहंकार भी दूर होगा, इस शरीर से। तब ये सखियां जो शील, क्षमा, संतोष, विरा, विवेक है, ये सुमत, उस सूरत आत्मा की को देंगी। क्या देंगी? सुमत देगी। इस सूरत आत्मा को, ये चरण कमल उस अनामी प्रभु के हैं, तू इनको अब पकड़। तो वो उन चरणों को एकाएक पकड़ने में, उन चरणों को एकाएक दर्शन करने में वो सूरत आत्मा भयभीत होती है और दृष्टि नीचे गिर जाती है। साधक को आत्मदर्शन, हम साधन की अवस्था में जब कभी अपने पत्र लिखते हैं कि ऐसा नूर चरण कमलों की भांति बना हुआ नजर आया, उसमें बड़ा आनंद था, बड़ी ठंडक भी थी, बड़ा नशा भी था और चमक इतनी थी कि हमारी दृष्टि गिर गई। तो ये सत्संगी नहीं जानते, तो ये सत्संगी नहीं जानते, साधन में उन्हें ये नहीं ज्ञात होता, अनुभव नहीं हो पाता, स्थिरता नहीं आ पाती है कि वास्तव में ये चरण कमल हैं, जिनमें बड़ा प्रकाश है, बीच में कोई पर्दा नहीं है, बीच में कोई पर्दा नहीं है। संत गुरुदयाल बता रहे, जब कभी किसी सत्संगी को ये चीज प्राप्त हो जाए तो उसे समझना चाहिए कि ये आत्मदर्शन है, ये वही अक्षय वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में सब शोक दूर हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं होती। वो वही पुंगी फल है जिस पुंगी में होकर के दिव्य दृष्टि हो जाती है। ये वही नारियल है जिस नारियल के फोड़ने पर खुशबू होती है, जिस नारियल के फोड़ने पर प्रकाश आता है, जिस नारियल के फोड़ने पर आनंद और ठंडक मिल जाती है, जिस नारियल के फोड़ने पर उसके रूप का अनुभव होता है, इतना चमकता हुआ सुंदर रूप जिसका होगा, वो निशानी महापुरुषों ने हमारे लिए छोड़ रखी है, जिसका अनुभव हम इस मनुष्य शरीर में आज भी कर सकते हैं। अनभिज्ञ दुनिया, इस अनुभव से सारी दुनिया वंचित है, इस अनुभव से सारी दुनिया अनभिज्ञ है, इस अनुभव को नहीं जानना चाहती, क्योंकि उसके लिए ऐसे अनुभवी महापुरुष, महात्मा नहीं मिले। बल्कि हम देखते हैं, हम बहुत दिनों तक प्रयागराज में रहे, हम बहुत दिनों तक इस समय मथुरा में भी हैं और जगह पर जहां पर जो तीर्थ हैं वहां जाते हैं, लेकिन वहां
किस तरह से समय की नष्ट कर देते हैं, किस प्रकार से अपने समय को बेकार क्रियाओं में लगा देते हैं। किंतु ये जो राम के चरण कमल हैं, जिसकी महिमा रामायण में भी है, जिसकी महिमा गीता में भी है, जिसकी महिमा पुराणों और शास्त्रों में भी है, जिसकी महिमा वेद में वेद व्यास जी ने भागवत में भी लिखी है, जिसकी महिमा संतों और महात्माओं ने लिखी है, हम इसकी महिमा को नहीं समझ पाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता है, उसका कारण केवल एक ही है, दूसरा कारण हो ही नहीं सकता कि गुरु उस्ताद और मास्टर के पास नहीं गए कि उन चरण कमलों से हमारी उस सूरत को समझ दे करके मिला दे। वो उस सूरत को, उन सखियों को जगा करके, जो सखियां सूरत को की मददगार थी, जो सखियां सूरत को आगे आगे करती हैं, भाई जब तक कि हमने उन सखियों को जगाया नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और अनेक प्रकार के तृष्णाओं से हम काम लेते रहे। जो हमारी सहेली और सखियां इस सूरत की को जगा करके सत्यलोक में ऐसे दरबार में पहुंचा देती हैं, उसको तो हमने जगाया नहीं। जब तक कि महात्माओं की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक हम सील को नहीं समझ सकते हैं, वो है क्या, हम क्षमा को नहीं समझ सकते कि वो क्या है, विवेक को नहीं समझ सकते कि वो क्या है, संतोष को नहीं समझ सकते कि वो क्या है, तो फिर हम क्या समझेंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को। संत सतगुरु का सत्संग, इसीलिए संत सतगुरु के सत्संग में सबसे पहले यही पाठ पढ़ाया जाता है कि काम दमन हो, क्रोध दमन हो, मोह दमन हो और अहंकार का तो बिल्कुल ही परित्याग हो जाए। जिस अहंकार के सबब से हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, अपने आप को भूल करके अपनी बुद्धि को नष्ट करके उसी के रूप से शून्य हो जाते हैं, उस अज्ञान अंधकार अवस्था में चले जाते हैं। हमको उसका पता भी नहीं रहता कि हम किस स्थान पर आकर पहुंच गए और कैसी ये बुद्धि हमारी मलिन हो गई, जिसमें विचार शक्ति रही ही नहीं, वो खत्म हो गई। तो जब तक ये सील क्षमा संतोष विरा विवेक इन 5 सखियों का उत्थान न होगा, ये 5 सखियां जब तक जागेंगी नहीं, तब तक कोई शख्स इस दुनिया में उस भगवान श्री राम के उस अनामी प्रभु के चरण कमलों का दर्शन कभी नहीं कर सकता। जब तक ये दिव्य दृष्टि हो नहीं सकती, तो भाइयों और बहनों को बड़ी आम रूप से ये शिक्षा दी जाती है कि वो चरण कमल कहाँ पर है और हम किस चरण कमलों की आराधना करते हैं और हम किन चरण कमलों को पाना चाहते हैं। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज सद्गुरु दयाल ने कितनी गूढ़ बातें आपको बताई। सद्गुरु दयाल ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हमको दृष्टि कहाँ जमानी है, किस तरह से जमानी है, हमें किन सखियों से काम लेना है। तो जब तक हम अपने सद्गुरु के एक एक बातों को, एक एक वचनों को नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक नहीं पता चलेगा। सद्गुरु दयाल ने बड़े साफ शब्दों में पहले कहा, अनेकों बार कहा, हजारों बार सत्संग के माध्यम से आपको समझाए कि देखो बच्चों, मेरी पत्रिकाओं को उलट पलट करके देखते हो कि हमने सत्संग में कब क्या कहा। आप 2 घंटे के लिए केवल सत्संग सुन लिए कभी का, एक बार जा करके और सोच लेते हो कि हमने सब कुछ सद्गुरु दयाल से जान लिया। अरे नहीं, 2 घंटे के सत्संग में सद्गुरु दयाल ने कहा हम आपको क्या बता देंगे। अरे 2 घंटे में तो उठना बैठना भी सत्संग की रहनी गहनी भी नहीं समझ पाओगे।
तो जब रहनी कहनी सहनी ही नहीं आई तो अन्य बातों को की तो बात ही छोड़ दो। अरे 2 घंटे में तो एक आम चीज बता दी जाती है कि इस तरह से भजन ध्यान सिमरन इस तरह से अपनी जीवात्मा को आप जगा सकते हो। अरे पूर्ण सत्संग तो सतगुरु का एक एक पल पल चिन चिन जब भी समय मिले और जब भी उन्होंने सुनाया हो, किसी भी क्षण किसी भी पल वो किसी भी तरह कहीं से भी आपको सुनने को मिले तो अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करो कि कहीं से भी मुझे पहले के सत्संग जो सतगुरु ने सुनाए और अब भी सुनाए बीच में भी सुनाए उसको सब कहीं से भी प्राप्त हो जाए, उसको सुनो और सुनने के बाद में अपने हृदय में उतारो, तब काम बनेगा। देखो सतगुरु दयाल ने कहा कि जो जहाँ पर जीवात्मा बैठी इसी को पुंगी फल भी बहुत से लोग कहते, इसी को नुक्ता चीनी भी कहते, इसी को नारियल भी कहते, इसी को अन्य बहुत से नामों से, आज्ञा चक्र के नाम से, तो बहुत से नामों से पुकारा और बताया। सत्संग में संत सतगुरु ने अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों के माध्यम से बताया, लेकिन चीज एक है। तो वहीं पर जो है चरण कमल जड़े हुए हैं, उस चरण कमल को देखने पर उसकी को एक टक निहारने के लिए सतगुरु दयाल ध्यान में बताते हैं। चाहे ध्यान करो, चाहे भजन करो, चाहे सुमिरन करो, तो एक टक सामने ही तो देखने के कहते हैं। अब मान लिया ध्यान कर रहे हो तो केवल सामने ही देखने कह रहे हैं, तो ध्यान जब सामने के लिए कहा है एक टक नजर को जमाओ, तो कहाँ जमाओ? उसी चरण कमल पर आपको जमाना है। और जब सुमिरन करते हो तो उस समय हर ध्वनि जो भी बताया गुरु माँ ने या गुरु महाराज का या पांचों ध्वनियों का के समय पर जब माला करते हो तो गुरु महाराज का स्वरूप का ध्यान करना होता है। भजन करोगे तो शब्द को पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है सब, लेकिन उसमें भी तो दिखाई देता है। जब दिव्य दृष्टि खुलेगी, आवाज तेजी से आने लगेगी तो लब से आगे का रास्ता दिखाई देने लगता है, तो उसमें आपको आगे दिखाई भी देगा। लेकिन याद रखो, दिखाई तभी देगा जब वो खुलेगा। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कोई भी विश्व का माई का लाल कहता है तो वो बात को बस स्वीकार करना कि बिना वो खुले चरण कमल के आप कुछ भी देख लोगे नहीं, उसी के माध्यम से देखते हो। जो भी देखता, कोई भी अनुभवी होगा, कोई भी सच्चा साधक, तो वो ये बात काट नहीं सकता। ये वो काटे तो वो जाने, नहीं तो जो मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज जो यहाँ पर देखो आप विराजमान अखंड रूप से, इनको देख लो। इन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि आपके दोनों दोनों भौहों के बीचों बीच ये ग्रहण, ये आपकी नासिका का जहाँ पर ऊपरी भाग, यहाँ पर जहाँ पर ये ऊपर टॉप जहाँ पर माता मैंने बिंदी लगाती या भाई लोग तिलक लगाती, यहीं पर आपकी जीवात्मा पीछे की तरफ बैठी है। इसी आज्ञा चक्र पर, इसी छठे चक्र पर के सामने ही आकाश में जो है चरण कमल सतगुरु दयाल के कहो, प्रभु राम के कहो और अनामी पुरुष करतार के कहो, बात एक ही है, वहां पर जड़े हुए हैं। और जब उसी पर अपनी दिव्य दृष्टि को, अपनी जीवात्मा की आंख को एकदम टिकाना होता है, उसी पर एक टक करके देखना होता है। जब देखते 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 उस मालिक की दया होगी और उसी में वो सफेदी आ जाएगी, मतलब चमक आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी बहुत तेज, और उसी को द्विज का चांद भी कहा गया। जब उसी में नख में रोशनी प्रकाश प्रकट हो जाएगा तो एकदम चम 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 चमकने लगता है, और उसी में से होकर के दिव्य दृष्टि होती है। और तभी सतगुरु दयाल ने समझाया कि देखो उसमें से जब देखने लगोगे तभी अंतर ध्यान हो जाओगे, और महात्मा भी उसी के द्वारा अंतर ध्यान हो जाते हैं, और हर जो जिस देश के बारे में नहीं जानते उसको का भी अनुभव करने लगते हो, और जो साधक हैं वो भी करने लगते हैं। और उसी के माध्यम से जिस तरह से टेलीस्कोप के द्वारा दूर की चीज पास हो जाती है और पास की दूर दिखाई देती है, उस तरह के माध्यम से सारी चीजें देखी जाती, समझी जाती हैं। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे। अपने आप का मतलब है आपके अंदर काम है तो उस पर अंकुश लगाओ, आपके अंदर क्रोध है तो उस पर अंकुश लगाओ। काम क्रोध
लोभ है उस पर अंकुश लगाओ, और मोह है तो उस पर अंकुश लगाओ। अब मान लिया 4 बच्चे हैं, आप उसी में हमेशा बिजी रहते हो, तो ये मोह ही है और कुछ नहीं है। अरे अंतिम समय में आ गए, 4 बच्चे तो हो गए, 25 साल के भी हो गए, शादी विवाह भी हो गया, अब 50 के भी वो हो गए, आप 75 के हो गए, लेकिन फिर भी मोह उसी में है कि अभी पोते हो गए, पोती हो गई, अब उनके पोते के पोते होने लगे, या जो भी बन होने लगा रिलेशन के अनुसार, अब उसी में आपका मन बंधा हुआ। मोह सकल व्याधिन का मूला, बड़े साफ शब्दों में कहा, मोह सभी व्याधियों की जड़ है, लेकिन आप उसी में फंसे रहते हो। अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं, अरे कब आपका समय पूरा हो जाए, आप यहाँ से चले जाओ। अरे जो क्रिया है वो कर दो। गुरु महाराज ने कहा, देखो सत्संगियों से भी मिलो और जहां आना जाना वो करो, लेकिन अधिकतर अंतर ध्यान होकर के साधना करो। अभी इसी सत्संग में गुरु महाराज ने कहा, अंतर ध्यानी बनो। अंतर ध्यानी जब बनोगे वही लोग प्राप्त कर लेते हैं, और सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो इधर उधर ज्यादा उछल कूद करते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो दिखावे का काम करते हैं वो भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन प्राप्त वही करते हैं जो अंतर ध्यान होकर के एकांत में साधना करते हैं। बड़े साफ शब्दों में गुरु महाराज कह रहे हैं, इस सत्संग में एकांत में बैठ करके अधिकतर साधना करते हैं, वही प्राप्त कर पाते हैं, और सब प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी बात, सभी लोग हर एक कार्य नहीं कर सकते, मतलब कि सत्संग का कार्य नहीं करते। जो लोग उठाया झोला और चल दिए कि हम सत्संग सुनाना शुरू करेंगे तो गलत है। गुरु महाराज ने कहा 1 2 3 4 लोग, ज्यादा से ज्यादा अपने समय पर जो संत होता है वो 3-4 लोगों को ज्यादा से ज्यादा कह देगा कि जाओ बच्चों आप सत्संग सुनाओ। तो जब वो सत्संग के लिए उसको भेजेंगे तो विशेष दया गुरु महाराज स्वयं कह रहे हैं कि दी जाती है उसको, तो उसका काम भी हो जाएगा, जीवों का भी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि सभी के सभी ये काम करने लगे, क्योंकि अपना काम तो तुमने किया नहीं और दूसरे का करने चले हो, तो दूसरे का भार कहां से लाद पाओगे, अपना ही नहीं अभी उठा पा रहे हो। तो हमेशा इस बात को भी सोचना चाहिए। वो हर साधक को, हर साधक को जो भी हो, वो हर साधक को, जिसको भी गुरु महाराज से नामदान मिला हो या जो भी हो, तो उसको समझना चाहिए कि हमें साधना कैसे करना चाहिए, हमें प्राप्त करने कैसे है। जैसा गुरु महाराज कह रहे, यदि वैसा वो पालन करेगा तो वो प्राप्त कर ले जाएगा। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ, यदि वो सही से नहीं करेगा, गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं करेगा, गुरु महाराज के कथनों का कभी भी कहा हो उसका उल्लंघन करके काम करेगा, तो प्राप्त नहीं करेगा, वो डपोर संख्या है। बहुत पहले गुरु महाराज ने आपको संख्या बताई थी 2 तरह की, एक तो डपोर संख्या जो कि बोलती थी, देती कुछ नहीं थी, और एक संख्या थी जो उसकी सच्ची थी, जो कहा जाता था वो देती थी। इसको कहानी को पूरा का पूरा गुरु महाराज ने समझाया था। तो डपोर संघ तो बहुत है, डपोर संघों के चक्कर में ना हो। आपको स्वयं आकलन होना चाहिए कि जब आप ध्यान भजन सुमिरन करते हो तो आपको किसी से मिले तो कुछ मिला, कुछ मन रुका या कुछ नहीं मिला, वो तो खुद ही अनुभव होने लगता। किसी से 10 बार मिलो, कोई व्यक्ति हो, सत्संगी हो, अपने को सत्संगी कहता है, लेकिन अगर उसके पास तुम जाते हो, मिलते हो, लेकिन फिर भी आपकी तरक्की कहीं से नहीं मिल रही है, या उसके सत्संग में बार बार जाया करते हो, चाहे जिस स्थान पे, चाहे पूरब जाओ, चाहे उत्तर जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, चाहे जिस दिशा में जाओ, मैं कहता हूँ आपको उस समय पर विचार करना चाहिए कि हमारा बनता है कि नहीं बनता। वो हर एक प्रभु प्रेमियों पर लागू होता है, जहां पर भी आप जाते हो। तो जब नहीं बनता है तो खोजो। और रही बात अंतर ध्यान होकर के, अंतर्मुखी होकर के ध्यान भजन सुमिरन करो तो जरूर प्राप्ति होगी। क्योंकि ये अनेकों साधकों का अनुभव है कि इस समय पर भी बैठोगे तो ऐसे आवाज आती, तड़ आने लगती है। अरे तुम ऐसे ही बैठ जाओ और रात्रि में क्या करो। इस समय तो रात्रि अच्छी रहती है, रात्रि काफी लंबी भी होती है और अच्छी भी रहती है। रजाई ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ लिया, और लेकिन सो न जाओ। नाक हमारी भी कर कर कभी बोलती है, हमारी भी पत्नी बोलती है कि क्यों नाक को बुलवा रहे हो। भाई जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन मैं बैठ करके भी मैं भी करता हूँ, मैं कहता ही बकबक नहीं करता हूँ। मैं आपको या हर गुरु भाई बहन से या प्रभु प्रेमी से निवेदन करता हूँ, तो मैं बैठ करके 12 बजे से लेकर के 1 बजे 2 बजे जो हमारी जितनी हमारी अंदर क्षमता रहती है मैं बैठ के करता हूँ। 11 बजे शुरू करूंगा तो फिर जो मैं बैठ गया तो आवाज आ रही तो सुनता हूँ उसको। वैसा ही तुम भी करो तो तुम्हारा भी काम बन जाए। भाई आप भी तो हमारे भाई बहन हो, आपको भी अपने ही गुरु महाराज से नामदान मिला है, कोई गैर थोड़ी ना हो। और हमारा आपका
रिश्ता तो सबसे बड़ा रिश्ता है, कोई दूसरा रिश्ता थोड़ी ना। आपसे और हमारे, हम आप तो बिछड़ेंगे भी नहीं। अरे चाहे 4 दिन पहले कोई चला जाए और चाहे 4 दिन बाद कोई आए, अरे मिलेंगे तो वही जहाँ हमारे सतगुरु दयाल होंगे। तो नाम दान जब मिला एक गुरु से, तो आज नहीं कल पहुंचोगे ही पहुंचोगे, भले लेट पहुंचो चाहे आगे पहुंचो, पहुंचेंगे सब, क्योंकि सतगुरु दयाल जिसको पकड़ लेते छोड़ते ओड़ते नहीं, ये अकाट्य सत्य है। तो देखो करो, और जब ध्यान जब आने लगे शब्द तो उस समय मत सो जाओ, हमारी इतनी विनती प्रार्थना है। और नहीं तो फिर जब एक बार शब्द सुना आपने तो महीनों नहीं सालों में चला जाता है। एक बार अगर टाल दिया कि दया मालिक की आने लगी, और जैसे गुरु महाराज ने नहीं समझाया कि उस समय बकबक मत करो, मतलब बोलो नहीं, कोई बोल रहा है तो डोल रहा है तो नहीं बोलना चाहिए साधक को। कोई साधना कर रहा है बैठ करके तो दूसरा कोई भी है वहां पर आसपास में तो उसे न बोले, शांति एकदम बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मालिक उस समय पर पता नहीं कितनी दया उस पर उतार रहे हैं, किस तरह की दया उतार रहे हैं, और उस समय शब्द आकर के वो उस दया को नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो उस मालिक की कृपा का वो पात्र नहीं बनेगा। और आपने बिल्व उत्पन्न किया इसलिए आपको दंड मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। आप जानकर नहीं कर रहे हो लेकिन अपरोक्ष रूप में मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि चाहे आप जान करके करो तब भी अपराध लगता है, चाहे अनजान में हो जाए तब भी लगता है। हकीकत में भले आप कहो कि हमने अनजान में किया, लेकिन लगेगा, भले उतना ना लगे, भले 100% लगता है, वहां पर आपका 50% कर दिया जाए या 75, लेकिन अपराध तो अपराध है, चाहे जान के करो चाहे अनजान में करो, किया तो किया है आपने। तो सतगुरु के एक एक वचनों को पालन करो तो प्राप्ति बहुत आसान है, और नहीं तो फिर भैया भटकते रहो, ये तो संसार है, और यहाँ भटका खाया तो भटकते रह जाओ, और फिर मिलना उलना कुछ नहीं है। लेकिन गुरु महाराज के एक एक वचनों का पालन कर लोगे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु प्रेमियों, जिसके अंदर लगन है, वो संसार का कोई भी हो, कोई मनुष्य हो, उसके अंदर लगन अगर लगी है और जवानी में लग जाए तो बहुत अच्छा है, बुढ़ापे में तो कुछ बनता नहीं। बन सकता है जब पहले से बनाए रहोगे तो बन ही जाएगा, क्योंकि पहले की कुछ कमाई रही तो बुढ़ापे में भी काम आएगी, और एक बार जब लग जाती है तो बुढ़ापा में भी काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शब्द जब एक बार खुल जाता है तो पूर्ण रूप से बंद नहीं होता। बहुत ऐसा कोई पाप कर्म कर डालो तो मैं नहीं कह सकता, नहीं तो अधिकतर बंद नहीं होता है, वो आता ही आता है। आप ये हो सकता है कि कमी पड़ती है, अगर बुरा कर्म करते हो तो कमी पड़ेगी, कमी पड़ते पड़ते उस पे और पढ़ते पढ़ते बंद हो जाएगा। लेकिन आप घिसाई जब कर रहे हो, बुरा कभी बन गया अनजान में तो बात अलग है, उसकी घिसाई भी तो हो रही, झाड़ू लगा रहे हो तो वो आवाज आएगी, पक्का आएगी, तो उसको सुनो। और जब आवाज आने लगेगी तो रात में अगर सोने का भी टाइम है तो उसमें टाल दो, उस समय बैठ करके आप 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना है प्राप्ति वो प्राप्त कर लो। क्योंकि एक बार अगर आपने टाल दिया तो साल कितने बीत जाएंगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो मालिक है, वो कब दया करेगा मैं भी नहीं कह सकता। अरे जिस समय आ रही उसी समय ले गिरो, क्योंकि संसार के काम कोई बिगड़े उड़ेंगे नहीं, वो मिल जाएगा तो आनंद से भर जाओगे, सारे दुख कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यही गुरु महाराज सत्संग में सुना रहे थे, कुछ और नहीं सुना रहे थे। लेकिन अगर वही नहीं करोगे, मूल तत्व को छोड़ दोगे, तुम दुनिया के चारों तरफ भाग जाओगे, जो गुरु महाराज के लिए वही नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? ये जन्म भी चला जाएगा, अरे जैसे पहले का चला गया वैसे ये भी चला गया, आगे फिर तुमको कोई मनुष्य शरीर मिल जाएगा, लेकिन उसमें और दुख तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि इतने सुलभ समय में आपने सतगुरु की बात नहीं मानी तो उसका दंड भी तो आपका लगेगा, क्योंकि गुरु के बताए हुए वचनों का आपने पालन नहीं किया। उनके बहुत से शिष्य जो संख्या के रूप में, डपोर संख्या के रूप में शायद टहलो, लेकिन शिष्य भी उस कैसा, अगर गुरु की बात न माने तो गुरु का शिष्य उससे नहीं माना जाता, न सत्संगी गुरु मान ने कहा है, वो तो आम जन की तरह है। क्योंकि गुरु मान ने कहा कि नामदानी को नामदान मिल गया तो वो नामदानी का काम करे, सत्संगी तभी कहलाएगा, नहीं तो सत्संगी नहीं कहलाएगा। तो वो जो गुरु महाराज कह रहे कुछ प्राप्ति करे तो प्राप्ति करो गुरु भाई बहनों, प्रभु प्रेमियों, तब तो वो मालिक भी अगर अंदर में पूछ लेगा कि बच्चों हाथ उठाओ जरा, कितने लोग जो है ऊपर देखते हो, कभी कभी उठवा लेते हैं, तभी हाथ उठेगा, ऊपर में भी नहीं हाथ ना उठा पाओगे, तब अपने आप को ही कोसोगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी खुली नहीं, हम कैसे हाथ उठा देंगे, और सतगुरु दयाल के सामने का झूठ बोलोगे, और अंदर में भी ऐसा होता है, तो वहां तो आप हाथ नहीं उठा पाओगे, क्योंकि वहां पे क्या छिपा है, उनके सामने क्या छिपा है,
वो तो हर चीज जानते हैं। तो देखो प्रेमियों, भले कड़वा बोल लो लेकिन अंदर से सच्चे रहो। अपनी अंतरात्मा से स्वयं पूछो कि क्या हमारी खुली है कि नहीं खुली है। हम कितना ध्यान भजन सुमिरन करते हैं कि नहीं करते हैं। कि बस खाना रात में खाया 4 रोटी 8 रोटी दबा दी और गुरु महाराज ने कहा था 1 रोटी खाना। कहा है कि नहीं कहा है कि रात का भोजन हल्का, हल्का का मतलब 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा अगर पतली है तो 1 और अगर मोटी वाली है तो आधी करो। और बहुत थक गए हो, किसानी का काम किया, फावड़ा चलाओ, तब नहीं, तब के लिए मना नहीं करता, क्योंकि वो तो फिर हजम हो जाएगा। क्योंकि आप पूरा दिन काम करके आए हो और उसके लिए गुरु महाराज विशेष दया कर देंगे। क्योंकि पूरा दिन अगर खेती में काम करके आओ, फावड़ा चलाए हो, तब 1 रोटी पतली वाले में काम ना चलेगी, भाई मोटी वाली खा लो जो गांव में बनती है, उसको खा करके अपना पेट भरोगे तभी रात में। लेकिन रात में आप बैठ करके जब थोड़ा पेट हल्का हो जाए तब लग करके भजन करो। रात के 11 बजे कर लो, 12 बजे के बाद में उन्हीं लोगों से गुरु महाराज ने सभी, मैं भी यही कहूंगा, गुरु महाराज ने पहले से कह रखा, मैं याद दिला रहा हूँ गुरु महाराज की बात, कि जो लोग पके हुए हैं वही रात के 12 बजे से 1:45 बजे या 2 बजे 2:15 बजे तक किया करें। जो पके नहीं है, शुरू कर रहे हैं, वो ना किया करें। वैसे जो अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हैं वो किसी चीज से डरते नहीं हैं और वही प्राप्त भी करते हैं। और अधिकतर संतों ने रात्रि के 12 बजे अर्धरात्रि में ही प्राप्त किया है, किसी और पल में नहीं प्राप्त किया है। किसी भी संत का अगर देख लो जिन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा हो, चाहे गोस्वामी जी रहे हो, चाहे गुरु महाराज ही स्वयं रहे हो, कि गुरु महाराज ने स्वयं कहा कि जब तड़ 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 आवाज घंटे की बजने लगी तो मुझको क्या लगा कि वहां पर आरती हो रही। जरा देखें तो भाई वहां पर मथुरा वृंदावन का पूरा एरिया हुआ था, तो कह लो देखें तो पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ पर, और पेड़ पर जब चढ़ गए तो देखा इधर उधर कि भाई सुबह तो नहीं हो गई, तभी आरती होगी। भाई आरती तो सुबह होती है, घंटा संग तभी बोलता है, पहले कहाँ बोल जाएगा। तो चढ़ गए, देखा सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं, तो फिर उतर आए, फिर उसके बाद साधना में बैठे, फिर तड़ 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 सुनाई दिया, फिर चढ़ गए, फिर शंका हो गई कहीं फिर बाहर न बज रहा हो, फिर चढ़ गए, और फिर उसके बाद में उतर करके नीचे आए, फिर बैठे के नहीं भाई कुछ नहीं, बाहर नहीं हो रहा, अंदर ही हो रहा। तो जब अंदर में बजने लगे तो आप पूर्ण प्राप्ति कर लो। सोने का उस दिन का कार्यक्रम स्थगित कर दो, भले 3 दिन नींद नहीं आएगी कोई बात नहीं। अरे जब सच्चा साधक होता है, ऊपर की मस्ती चढ़ जाती तो 1 घंटे भी सो लोगे काम चल जाएगा, 3 घंटे भी सो लोगे काम चल जाएगा, 2 घंटे भी सोओगे काम चल जाता है। इससे ज्यादा सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि ये शरीर जब आपकी सूरत ऊपर चढ़ेगी तो ये तो पूरी तरह से निष्क्रिय ही हो जाता है। इसको जितनी ताकत मिल जाएगी, और आंतरिक जो ताकत मिलेगी वो तो अलग से मिलती है। तो इसको सोने की जरूरत ज्यादा फिर नहीं पड़ती है। लेकिन उस दिन अगर आपने कहीं भूल कर दी तो ये सालों में चला जाता है। कब उनकी दया होगी कुछ कह नहीं सकता। तो हमारी इतनी आपसे विनती निवेदन, और लग करके करो तो गुरु महाराज आज भी देते हैं आपके सामने। जरूर वो प्रत्यक्ष में इस समय नहीं है, लेकिन अखंड रूप से तो विराजमान ही है। ये तो सभी लोग जानते हैं, शब्द रूप से तो विराजमान ही है, कण कण में आपके पास भी है। क्योंकि असली गुरुद्वारा तो दूसरा धाम है, और जब आपको नामदान दिया तो आपकी जहाँ सूरत बैठी वहां भी सतगुरु की बैठक, तो वहां पर भी बैठक है। तो आप खोजते तो इधर उधर हो कि इधर मिल जाएंगे। कोई जो है नैमिषारण्य में गुरु महाराज बन करके बैठा है तो वो सोचता है कि वहां बैठा है, चलो वहां भाग जाए, वहां दर्शन कर मजिया बैठे, और इधर उधर बैठ जाए। अरे बहुरूपियों के चक्कर में मत बैठो। मैं नाम लेकर के भी आज मैं बोले दे रहा हूँ, लेकिन क्षमा करना, क्योंकि जो गुरु महाराज की नकल, उन्हीं की शकल की, उन्हीं की आवाज की करे तो बोल रहा हूँ। क्यों गुरु की नकल मत करे कोई। अरे कोई भी सत्संगी प्रचार प्रसार करे गुरु का, ये तो अच्छी बात है, वो कोई भी करे संसार का। हम तो किसी को कभी विरोध नहीं करते, ना कभी हम जो है उसका जो है एक तरह से बुराई करते हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन हमारी विनती और निवेदन कि गुरु महाराज की तरह का काम ना करें। हाँ, एक तरह से प्रचार प्रसार का, जीवों को जगाने का, जो भी कहीं तो कोई भी करता हो, कोई भी सत्संगी हो, कोई भी गुरु भाई बहन, ये तो अच्छी खुशी की बात है। कोई भी करे अच्छा है, जिससे 4 जीव अच्छे रास्ते पर चलेंगे, ये बहुत अच्छा है। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप सब लोग जहाँ पर भी विश्व में देख रहे होंगे, आप लोगों से विनती और निवेदन
कि मैं एक प्रार्थना बोलूंगा, प्रार्थना के बाद में आप लोग जहां पर विश्व में जहां पर भी देखिएगा, किसी भी कोने में बैठ करके सत्संग सुनिएगा तो ध्यान भजन सिमरन अवश्य करिएगा प्रार्थना बंद होने के बाद में। और साथ ही साथ ये जो सत्संग यहाँ से जाता है जो गुरु महाराज का है, मेरा नहीं है। ये गुरु महाराज के एक एक संदेश को आपका कर्तव्य बनता है कि हर सत्संगी तक पहुंचा दें, जिससे उसकी सूरत, उसकी जीवात्मा भी जग जाए और वो भी अपने मालिक को इसी जन्म में प्राप्त कर ले। तो ये भी आपकी एक सेवा बन जाएगी। सद्गुरु जय गुरुदेव। भरा है वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, तेरी नजरों में जादू भरा है। ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं है, ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं है। नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे, नूर ही नूर चौदस तुम्हारे। कोटि सूरज चंदा बिहारे, कोटि सूरज और चंदा बिहारे। गुरु दरस बिन तुम्हारे, गुरु दरस बिन तुम्हारे। प्रेम का रंग खिलता नहीं है, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेको बनाए, तूने त्रिभुवन अनेको बनाए। सृष्टि चलती है तेरे चलाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी, नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी। एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी, नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी। एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेको बनाए, तूने त्रिभुवन अनेको बनाए। सृष्टि चलती है तेरे चलाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। गुरु तेरी कृपा बिन कहीं भी, गुरु तेरी कृपा बिन कहीं भी। एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हाथ पकड़ा है तुमने हमारा। को केवल है तेरा सहारा, मुझको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, सतगुरु का जो होता है प्यारा। आग से भी वो डरता नहीं है,
मिलता नहीं है। अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु सतगुरु दयालु, हे दीन बंधु सतगुरु दयालु, दो भक्ति मुझको दयालु, वो मुझकी है मुझको दयालु। दास चरणों का अपने बना लो, दास चरणों का अपने बना लो। दास चरणों का अपने बना लो, दास चरणों का अपने बना लो। सतगुरु का चरण मिलता नहीं है। सतगुरु का चरण तुमता नहीं है। गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। सतगुरु का चरण सबको मिलता नहीं है। सतगुरु का चरण सबको मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा 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 है। वो जमाने में मिलता नहीं है। वो जमाने में मिलता नहीं है। वो जमाने में मिलता नहीं। वो जमाने में मिलता नहीं है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन, सबसे पहले ध्यान भजन सुमिरन और बैठने से पहले दृष्ट प्रणाम अवश्य किया करें। कैसे करना होता मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव चल रहा है इसलिए मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग भी जान लो। दृष्ट प्रणाम में सबसे पहले अपने सतगुरु को प्रणाम करना होता है, फिर हर धनी को प्रणाम करना होता है, और उसके पश्चात सतगुरु से विनती प्रार्थना करनी होती है कि हे सतगुरु दयाल हम पर दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए कि मेरा ध्यान भजन सुमिरन बन जाए। तत्पश्चात आप विधि पूर्वक गुरु महाराज के ने जैसे आपको नामदान के वक्त या जैसे भी आपने समझा है अच्छे से, उसी विधि से आप सुमिरन, ध्यान और भजन जरूर करिएगा। सतगुरु जय गुरुदेव। ध्यान भजन सुमिरन में बैठो।